नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी हथेली, रियल हथेली है और मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम इस हथेली को देखते हैं ना, तो दो तीन चीजें बड़ी क्लियर इस हथेली में है। एक तो अगर देखेंगे तो इनकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, बड़ी सुदृढ़ है। इतनी शानदार होना मस्तिष्क रेखा का ये दिखाता है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, गजब का बौद्धिक स्तर है। लेकिन वहीं देखेगा तो यहां पे जो है चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है और कल्पनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा कल्पनाशील बना लेता है। ठीक है ना। चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत भी यही रखता है। तो इस अवस्था के जातक प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जो मन है ना, वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता भी ये लोग अपने जीवन काल में हासिल करते हैं। एक बेहतरीन सफलता जिसको कहते हैं वास्तविक कामयाबी, जो मन को संतुष्टि दे, एक खुशनुमा माहौल बनाए रखे, मन को शांति दे और एक अच्छे स्तर तक पहुंचे, अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ले जाएं, वैसी स्थिति इनकी रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा इस प्रकार से असंतुलित हो तो व्यक्ति केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने चंद्र को ठीक करना होगा। अब दूसरी बात देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी है, रेखाएं बड़ी शानदार दिखाई दे रही हैं और बहुत कम लोगों की ऐसी रेखाएं होती हैं। अब ये देखिएगा, ये रेखा, ये मैं ऐसे करता हूं इसको, ये है इनकी हृदय की लकीर। ये बहुत शानदार है, पूरी हथेली को पार कर रही है। इसमें एक और गुण आता है, ये लोग अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। इनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है, भगवान ने ऐसे कुदरती गुणों से इनको संजोया हुआ होता है कि ये लोग अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। प्रेमी भी अत्यंत होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, लेकिन कई बार इनकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी इनके अंदर भर देती है। लेकिन सफलता अपने बल पर इनको प्राप्त होती है और प्रेम में ये विश्वासी होते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दूसरी अगर हम चीज देखें, यहां पे एक शानदार इसमें त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोणात्मक फल देने वाला, वो भी बृहस्पति पे। तो इनके जो धर्म है, अध्यात्म है और जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र है, अगर इनमें काम कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे इनको आने वाले समय में बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। इसकी संभावना को ये दिखा रहा है। अब तीसरी चीज देखिएगा, हथेली में बहुत सुंदर है। यहां पे इनकी जीवन रेखा अगर आप देखेंगे, ये इस प्रकार से आ रही है और मोक्ष के ग्रह, जिसको हम क्या कहते हैं, केतु, वहां पे जा रही है। इसमें चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ रहा है? केतु का पड़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हैं, इस प्रकार से चीजें बनती हुई आपको दिखाई देंगी, ये इस प्रकार से। अब इसको वास्तविक रूप में देखें तो मछली का चिन्ह कहा गया है। ठीक, जब जीवन की लकीर, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा वही बता रहा हूं, इसमें मैं शास्त्र को बीच में नहीं लूंगा। जो वास्तविक मैंने अनुभव किया, 10 से ज्यादा वर्ष हो गए मुझे हस्तरेखा विश्लेषण करते हुए, और YouTube में मैं सन 2017 से आपके सामने हूं। उससे पहले मैं जो है ऑफ रोल इसको किया करता था, कैमरा में आता नहीं था क्योंकि उस टाइम साधन भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 10 साल से ज़्यादा वर्षों का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।
ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है, जो कामयाबी होती है, वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। वो कामयाबी इनको नहीं मिल पाती है जो इनके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, जो मैंने वास्तविक रूप में देखा है, ये कहीं लिखा तो नहीं लेकिन जो मैंने देखा है, अनुभव का विज्ञान है, ये एक्सपीरियंस का विज्ञान भी इसको कहते हैं, रिसर्च का और शोध का भी कहते हैं हस्तरेखा को। ठीक है ना। आप जितने इसकी गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। ठीक। तो क्या होता है कि इनका जो प्रारंभिक दौर होता है ये थोड़ा सा संघर्ष से युक्त होता है। कई बार उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक दौर के बाद देखा जाए तो ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बड़े नियम फेम इनका होता है, बड़ा जो है एक स्पेशल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जन्म लेने का वास्तविक हमारा अर्थ है। हम क्यों जन्म लेते हैं? कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाएं, इसलिए हम जन्म लेते हैं। ठीक है ना। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो मछली या इस प्रकार के साइन बन रहे हैं, इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है। वो कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते। अब ये देखिएगा, ये इस प्रकार से बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वास्तव में स्पेशल मछली है। ये ध्यान से अगर देखें तो ये, तो यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है। अगर आप सामुद्रिक विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो वास्तविक रूप में कहीं खोज करिएगा आप, क्योंकि ये पुस्तकें मिलना थोड़ा कठिन हो जाती है। लेकिन वास्तव में पुराना जो किसी के पुस्तकालय होंगे या कोई पुराने पुस्तकों का भंडार होगा तो वहाँ मिल सकती हैं, अभी भी खोज करने पे मिल जाएगा। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप जो है बहुत रुचि रखते हैं, शोध करते हैं, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल खोला है, एस्ट्रो भास्कर। उसमें हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपके जीवन में क्या घट रहा है वास्तव में, और रियल हथेली का वही राज चिन्ह लेके या वही गलत चिन्ह लेके, जो गलत दे रहा है या सही दे रहा है प्रभाव आपके जीवन में, एक एक मिनट की वीडियो उसमें डालते हैं और शास्त्र के अनुसार उसकी कम्युनिटी में इसकी पोस्ट भी लिखते हैं, जिससे जो आप शोध कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कुछ नया मिले और वास्तविक मिले। ठीक है ना। जिसकी आप जो प्योरिटी है उस पे शक ना करें, उसको आप ढूंढें उन किताबों में। और दूसरी बात है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भविष्य पुराण है, अष्टादश महापुराणों में भविष्य पुराण है, और उसमें भी और जो प्रेस है उनकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपको किताब मिले तो निसंकोच उसमें जो भी चीजें होंगी वो तथ्यों पर आधारित होंगी, वो एकदम सटीक होंगी और वो ओरिजिनल रूप में होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो जरूर खरीदें, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उसमें, अगर आप रुचि रखते हैं तो। ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बना हुआ हो, ये शुभ माना जाता है और हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। जिस ग्रह पर बैठता है हथेली में, उस ग्रह के गुणों को बढ़ा करके व्यक्ति के अंदर भर लेता है। अब यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है, ये जरा ध्यान से देखेंगे तो ये बैठा हुआ है आपकी केतु पे। केतु क्या है? रिसर्च का मालिक है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, अगर सुनाऊंगा तो पूरी वीडियो इसी में चली जाएगी, इसलिए कहानी कभी और सुनाएंगे, किसी दूसरे चैनल पे मैं इसकी वीडियो डालूंगा। केतु क्या है? रिसर्च का मालिक है, हमारे कलेक्टिव कर्माज को देखता है, हमारा प्रारब्ध का मालिक है और मोक्ष का कारक है। ठीक। इस पे मछली जब होती है तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है,
वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है इसके गुणों के कारण। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहें तो देखें, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वो करना चाहिए न करना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। ठीक। तीसरी चीज, अगर पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों की हो तो इनको अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है ना। और अब ये दृष्टिकोण जैसे कर रहा है सूर्य को, जब सूर्य अपनी स्थिति में आएंगे तो ये व्यक्ति को ब्रांड बनाएगा, फैलाने का काम करता है, विस्तार देने का काम करता है, एक ब्रांड बनाने के, एक शानदार पहचान बनाने का ये काम करता है। और स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इसमें सुधार करता है। परिवार का अगर सुख नहीं मिल रहा हो, अगर ये इसकी दृष्टि जैसे यहाँ पे सूर्य पे पड़ रही है, जैसे शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, धन के मामले में आप परेशान हैं, स्वास्थ्य आरोग्य तंदुरुस्ती के मामले में अपने को ब्रांड बनाकर नहीं उभर पा रहे हैं, आपके कार्यों में अड़चने आ रही हैं, तो जैसे ही आप सूर्य को ठीक करेंगे इसके प्रभाव से ये कमियां हट जाएंगी, आपको उसका बेहतरीन लाभ मिलेगा। ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब एक चीज और देखें हथेली में, यहां पे देखेंगे तो चंद्रमा से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, इसको करियर और धन की रेखा कहा गया है। अब ये दो तीन चीजें देती हैं, जरा ध्यान से देखिए जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। एक तो क्या होता है, जो मैंने वास्तविक रूप में देखा है कि जब ये चंद्रमा से निकलता है तो या तो शादी होने के बाद ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है, और उसमें भी अगर व्यक्ति की पहली संतान अगर लक्ष्मी हो जाए, लड़की हो जाए, तो आने वाला समय व्यक्ति का बहुत बड़ा है, बहुत कामयाबी का है, दुनिया में नाम कमाने का है, ये समझना चाहिए, और यही होता है। तीसरी बात, ये क्या करता है, अगर ये है और शादी होने के बाद भाग्योदय न हुआ या किसी ने शादी नहीं की, तो अगर ऐसी स्थिति यहां पे बन रही है तो 35 या 38वें वर्ष से उसके जीवन में चीजें थोड़ा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन 41 से और 45 के बीच में ये ऐसी स्थिति प्राप्त करवाता है कि प्रत्येक दिन व्यक्ति के हाथ में धन आता है। कितना आता है? उसके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर व्यक्ति लंबे दौर से सोच रहा है कि उसको गाड़ी का सुख नहीं मिला है, लेकिन नहीं खरीद पा रहा, नहीं ले पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल जाता है। अगर बहुत लंबे समय से व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अपने घर का सुख मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में या तो सुख मिल जाता है या उसकी नींव व्यक्ति रख लेता है। और व्यक्ति बहुत लंबे समय से सोच रहा है कि अपना व्यापार शुरू हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में व्यक्ति व्यापार को शुरू भी करता है, उसका विस्तार और फैलाव भी करना शुरू कर लेता है। और 45वें वर्ष के आसपास ये व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय की स्थिति लाता है। ये स्थितियां यहाँ पे ये दिखाता है। अब एक चीज और है, फिर मैं कुछ नेगेटिव चीजें हैं उन पे भी जाऊंगा, क्योंकि वो चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और वर्तमान में डालती है। यहाँ पे भाग्य स्थान पे आप ध्यान से देखिएगा, ये रेखा जा रही है ऐसे, ये रेखा जा रही है ऐसी, एक रेखा आ रही है ऐसी, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये है, ये है, ध्यान से ये है, देखा आपने। और यहाँ पे एक पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, अर्ध विकसित, इसको पूरा विकसित करने के लिए उपाय दूंगा, अर्ध विकसित। और पूरा विकसित करना चाहो तो कम से कम 2 से 2.5 वर्ष आपको लगेंगे इसको बेहतरीन करने के लिए। इसको कहते हैं एक बहुत अच्छा धन का चिन्ह है ये। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा।
और ज्यादातर मामलों में व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पर यह धन और संपदा जोड़ता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आपको चाहिए कि इसको स्पष्ट करें, इसको शानदार स्थिति में ले आए, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, लगातार नाड़ी रेखाएं भले ही चतुष्कोण बना रही हो ये, लेकिन काट रही हैं इसको, ठीक है ना। और यहां पे रेखाओं का एक जाल बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन की जो 100% आउटपुट निकलनी है, जो प्रोग्रेस और आपकी डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं बाधित कर रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है। ये आपकी बहुत ऊंचे स्थान पर व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये खोखला करती रहती है। उलझन की स्थितियां, दुविधा की स्थिति, ठीक है ना, कंफ्यूजन की स्थिति, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने की कोशिश करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में यार करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। कितना भी पैसा आ रहा हो, ये पैसे को टिकने नहीं देता है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं करने देता है, ठीक है ना। पैसा खूब आता है क्योंकि और चीजें हैं, तो हो सकता है खूब आ जाए, लेकिन ये टिकने नहीं देगा। ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने का कार्य करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, आपको आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में लाने का कार्य करता है, ठीक है ना। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। तो अब इसको भाई ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए एक वनस्पति स्नान में दे रहा हूं और उसके साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य सूर्य ये योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूं। उसको जरूर करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अब यहां पे देखिएगा दूसरी चीज क्या है, आपका चंद्रमा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है। जब ये संतुलित अवस्था में ना हो तो ज्यादातर मामले में कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। कई बार मैंने देखा है कि ये थोड़ा भी असंतुलित हो तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा नहीं पाता है। चंद्रमा थोड़ा भी असंतुलित हो तो जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आनी शुरू हो जाती है। कई बार इंसान का मन करता है यार अकेला बैठा रहे, सोचता रहे, ठीक है ना। और चंद्रमा ऐसा खराब हो तो व्यक्ति को मां का सुख थोड़ा नहीं मिल पाता है उस प्रकार से जिस प्रकार से मिलना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा खराब अगर हो जाए तो इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा देखिएगा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी ज्यादातर खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको एक मैं क्रिया दूंगा जिससे चंद्रमा ठीक हो जाए। अब यहां पे देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें बन रही है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन सूर्य को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर बुध की तरफ इशारा करें तो बुध आपका बहुत शानदार है, बड़ा लाभ देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, और इसका आगे जाके लाभ भी होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे इससे बड़ा है तो चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई
अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। लेकिन इसके बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। आपको कामयाबी तो जरूर मिलेगी, बड़े स्तर की मिलेगी, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुणों की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार के कोई मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। ठीक है ना, चकाचौंध जिसको कहते हैं, ग्लैमर जिसको कहते हैं। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति लगभग ठीक है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे आंतरिक खुशियों का सुख हो, चाहे इष्ट कृपा हो, थोड़ी सी अभी हल्की सी कमजोरी दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो लाभ होगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं उभर जाती हैं या ऐसी वजहें उत्पन्न हो जाती हैं, थोड़ा तनाव उभार सकता है, सुबह उठने में आलस्य पैदा कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, आगे जाके बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार कर रहे होंगे तो आगे बहुत ज्यादा विस्तार करेंगे और इसका बड़ा लाभ आपको होने वाला है। चंद्रमा की स्थिति के बारे में मैंने बता ही दिया है। केतु भी आपका लगभग ठीक है, लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। देखिएगा, वनस्पति स्नान भेज रहा हूं आपको, उसको जरूर और जरूर करें। उसी विधि से करें जिस विधि से मैं भेज रहा हूं। दूसरी बात, एक दिव्य सूर्य क्रिया भेज रहा हूं आपको और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको भेज रहा हूं, इसको जरूर करें। ठीक है ना। और एक छोटा सा मंत्र जाप भेज रहा हूं, अगर उसको कर ले तो आपके जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी आने की संभावना रहेगी। अगर देखा जाए तो आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके, अध्ययन करके मैंने आपको दे दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, तो जरूर करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।